हेलो स्टूडेंट्स, बेटा हम आगे बात करें फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है ना, हम कुछ क्वेश्चंस और फटाफट डिस्कस कर दे। ठीक है, सो राइट डाउन फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फैमिली ऑफ कर्व्स। क्वेश्चन बेटा फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ कर्व्स। फैमिली ऑफ कर्व्स y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर प्लस a इंटू कॉस इनवर्स x प्लस b। ठीक है ना, a इंटू कॉस इनवर्स x प्लस b, वेयर a एंड b आर आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट्स। a एंड b आर बेटे कहा जाए आर्बिट्रेरी, हम कहें कांस्टेंट। ठीक है ना, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स। ठीक है ना, अब बेटे यहाँ भी देखो बेटे आपको दो बार डिफरेंशिएट करना होगा, क्योंकि इसका भी ऑर्डर बेटे कितना 2 होगा, क्योंकि यहाँ पे दो इंडिपेंडेंट आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स हैं। तो मान लो इसको इक्वेशन 1 मान लिया जाए और बेटा डिफरेंशिएट करें हम, तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2 साइन इनवर्स x अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस माइनस a अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस बेटा 0। ठीक है ना, b का हो गया 0। ठीक है, और बेटे यहाँ से हम इसको क्या लिखें, दैट इज, देखो बेटे ये दोनों अंडर रूट है, तो आपसे कहा जाए दैट इज अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2 साइन इनवर्स एक्स माइनस ए। इसको बेटा हम एक बार और डिफ्रेंशिएट कर दें तो हमारा काम चल जाएगा। ठीक है ना, इसको बेटा हम अगेन डिफ्रेंशिएट करें, यानी आपसे कहा जाए फर्स्ट फंक्शन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसका डेरिवेटिव डी टू वाई अपॉन डी एक्स टू प्लस बेटा आपसे कहा जाए डी वाई बाई डी एक्स, इसका बेटे 1 अपॉन 2 रूट अंडर रूट 1 माइनस बोलो एक्स स्क्वायर, फिर कितना माइनस का 2x इज इक्वल टू यहाँ बेटा 2 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस का 0। ठीक है ना, अब केवल बेटे हमें टर्म्स को क्या करना है, अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देना है, तो आपके पास आंसर आ जाएगा दैट इज, ये बेटे यहाँ जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी टू वाई अपॉन डी एक्स टू। ठीक है बेटा, और ये यहाँ कैंसिल हो जाएगा, 2 भी कैंसिल हो गया, एक 2 बेटा रहेगा, यानी माइनस का x dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस का x dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू बेटा 2। दिस इज आवर ऑब्टेन डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है ना, ये हमारा हुआ बेटा डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, अब देखो, अब बेटा यहाँ पे अभी तक हम जितने सवाल किए हमने सारे क्वेश्चंस में रिलेशन दिया हुआ है और हमने क्या किया, डिफरेंशिएट करके उसके कांस्टेंट हमने एलिमिनेट किए। अब बेटा कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी हैं जहां हमें रिलेशन भी बनाना होगा और फिर उनको एलिमिनेट करना होगा। ठीक है, अब जैसे हम आपसे कहें एक सवाल, राइट डाउन बेटा, आपसे हम बेटे एक क्वेश्चन की बात करें। ठीक है, इसको पहले आप नोट कर लीजिए, फिर बेटे हम एक सवाल की बात करें आपसे। ठीक है, देखो क्वेश्चन है बेटे, आपसे कहा जाए क्वेश्चन है, राइट डाउन फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑल सर्कल्स। देखो बेटा, फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑल
ऑल सर्कल्स, ठीक है ना, ऑल सर्कल्स, ठीक है ना, टचिंग द एक्स एक्सिस एट द ओरिजिन एंड सेंटर ऑन वाई एक्सिस, सर्कल्स टचिंग x axis at origin and the center lies on y axis, ठीक है ना। अब देखो बेटे यहाँ पर अब रिलेशन बेटा नहीं दिया है, यानी अब आपको पहले यानी ये लोकस निकालना होगा, यानी फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑल सर्कल्स टचिंग एक्स एक्सिस एट ओरिजिन और सेंटर लाइज ऑन वाई एक्सिस। यानी बेटे अब हमको पहले ये फैमिली ऑफ सर्कल्स की इक्वेशन निकालनी पड़ेगी जिसका सेंटर बेटा वाई एक्सिस पे हो और वो एक्स एक्सिस को टच करें। तो आपसे कहा जाए ये बेटा जो फैमिली ऑफ सर्कल्स, ये बेटे कुछ आप कहोगे ऐसे, हाँ देख लो इस तरह से, या बेटा आपसे कहा जाए इस तरफ से, यानी समझ गए आप। अब इसका सेंटर अगर हम 0, a मान लें तो रेडियस a हो गई। अब a यहाँ बेटा क्या हुआ, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट हुआ। तो दिस फैमिली ऑफ सर्कल्स इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस a का होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर। समझ गए बेटा, यही होगा ना। यानी ये फैमिली जहाँ पे a बेटा आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, तो जिसका सेंटर 0, या वाई एक्सिस पर और रेडियस a हो, तो उस फैमिली ऑफ सर्कल्स की इक्वेशन ये बन गई। और यहाँ से बेटा आप क्या कहोगे, दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2ay इज इक्वल टू 0। बेटा ऑर्डर यहाँ पे एक ही होगा। तो आपसे कहा जाए डिफ्रेंशिएटिंग, यानी हम बेटा डिफ्रेंशिएट करें तो 2x प्लस 2y इंटू dy बाई डी एक्स माइनस 2a इंटू बेटे हम आपसे कहें dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0, ठीक है। और यहाँ से बेटा अगर आप ध्यान दो तो आपको a की वैल्यू मिल जाएगी, यानी 2 तो कैंसिल हो जाएगा, यानी a इज इक्वल टू मिल जाएगा x प्लस वाई डी वाई बाई डी एक्स, एक्स प्लस वाई डी वाई बाई डी एक्स अपॉन अगेन कितना बेटा डी वाई बाई डी एक्स। ये इक्वेशन 2 हो गया, यानी ये बेटा a की वैल्यू हो गई a डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू बेटा आपसे कहा जाए ऐसा। अब क्या करें बेटे, हम इक्वेशन 2 से a की वैल्यू बेटे 1 में पुट कर दें, यानी अब हमारा काम खत्म हुआ। अब बेटा a की वैल्यू यहाँ पुट कर दो, द रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन इज राइट डाउन, यानी बेटा इक्वेशन 2 से a की वैल्यू इक्वेशन 1 में हम पुट कर दें, ठीक है ना। इक्वेशन 1 में बेटा हम पुट कर दें तो दैट इज क्या मिलेगा, ये है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का 2y और a की वैल्यू है x प्लस वाई और बेटे डी वाई बाई डी एक्स अपॉन आपसे कहा जाए डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या है 0 है, ठीक है ना। अब बेटे अगर हम डी वाई बाई डी एक्स से ठीक है ना इसे मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है ना, तो फाइनल आंसर आएगा, देखो आप बेटे फाइनल आंसर आएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2xy, ठीक है बेटा 2xy, ये हमारा बेटा फाइनल आंसर है। यानी इस क्वेश्चन में बेटा हमें रिलेशन गिवन नहीं था, हमने रिलेशन फाइंड किया और उस रिलेशन से बेटा हमने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट को किया एलिमिनेट, ठीक है। ओके राइट नाउ बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो पहले आप इसको नोट कर लीजिए।
पहले इसको नोट कर लिया जाए, फिर बेटे हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। देखो चलिए क्वेश्चन है बेटा, फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फैमिली ऑफ पैराबोलास। क्वेश्चन बेटा ध्यान दें आप, फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ, बेटे हम कहें फैमिली ऑफ पैराबोलास, ठीक है बेटा, विथ focus at the origin and axis symmetrical about x-axis। पैराबोलास विथ बेटे हम कहें फोकस एट origin and axis is symmetrical about x-axis। सिंपल बेटा आपसे कहा जाए एक्स एक्सिस, ठीक है ना, एंड एक्सिस इज, सिंपल आप कह दो, एंड एक्सिस इज एक्स एक्सिस, ठीक है बेटा। यानी आप ये देखो बेटे, ध्यान दें, पैराबोला का फोकस ओरिजिन पे है और बेटे इस तरह से ये फैमिली आप पैराबोलास बनती जाएगी। तो अगर ये पॉइंट -a,0 होगा तो जीरो ओरिजिन हो गया बेटे। यानी अब इसकी इक्वेशन क्या बनेगी, y² इज इक्वल टू 4a इंटू बेटा हम कहें x प्लस a, ठीक है ना, यही बनेगा ना। और बेटे अब ये हो गया ये फैमिली ऑफ पैराबोलास सेटिस्फाइंग दिस कंडीशन। अब क्या करना है, अब हमें इस फैमिली से बेटा एलिमिनेट करना है किसको, a को। a इज द और आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, हमें बेटा a को एलिमिनेट करना है विद द हेल्प ऑफ, आपसे कहा जाए डिफरेंशियल कोफिशिएंट विद द हेल्प ऑफ डिफरेंशिएशन। तो पहली बात बेटे क्या दिया हुआ है, y² इज इक्वल टू 4a x प्लस a, ठीक है ना। हम इसको डिफरेंशिएट करें, यानी डिफरेंशिएट करोगे कितना आ जाएगा, 2y इंटू dy बाई dx इज इक्वल टू बेटा 4a और x का कितना बेटे 1, यानी यही आ गया 4a। अब बेटे ये यहाँ से आपसे कहा जाए बेटा a इज इक्वल टू कितना dy बाई dx अपॉन 2, यानी a इज इक्वल टू 1/2 y इंटू dy बाई dx, ये इक्वेशन 2 हो गया। अब a की वैल्यू बेटा 2 से हम 1 में पुट कर दें तो आंसर आ जाएगा। समझ गए आप, देखो समझ गए, a की वैल्यू यहाँ, इसका मतलब बेटा अब हमारा फाइनल आंसर होगा y² इज इक्वल टू बेटा 4 इंटू a कितना है 1/2, ठीक है ना, 2y, ठीक है बेटा, x प्लस a, ठीक है ना, 2y और कितना आएगा ये dy बाई dx, ठीक है ना, वैल्यू बेटा पुट कर दिया है। तो 4a कितना, a का मतलब 2y 1/2 सॉरी y dy बाई dx इंटू x प्लस बेटा y/2 dy बाई dx, ठीक है ना। और अब बेटे आप सॉल्व कर लीजिए, तो फाइनल आंसर मिलना चाहिए y इंटू dy बाई dx का होल स्क्वायर, y इंटू dy बाई dx का होल स्क्वायर, उसके बाद माइनस प्लस 2x dy बाई dx प्लस 2x dy बाई dx माइनस y इज इक्वल टू बेटा आपसे कहा जाए 0। ये हमारा फाइनल आंसर है y dy बाई dx का होल स्क्वायर
प्लस 2x dy/dx माइनस y इक्वल टू 0। ठीक है बेटा। अब देखो एक बात फिर कहूँ बेटे, अब इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ये क्या होगा, सॉल्यूशन होगा। ठीक है ना, ओके। इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ये क्या होगा, सॉल्यूशन होगा। देखो बेटे ध्यान दें आप, यानी अब आपसे कहें हम, चल बेटे एक क्वेश्चन हम और लिखते हैं फॉर्मेशन का। मेरे ख्याल से आपको अच्छा खासा प्रैक्टिस हो गई और बेटे आप समझ गए आपको करना क्या। ठीक है ना, बाकी थोड़े सवाल आप भी कर लो। ठीक है ना, ठीक है। फिर कुछ टेस्ट आ जाएंगे, डीपीपी आ जाएगी, काम अपना बढ़िया से चलेगा। ठीक है, चलो अब क्वेश्चन है बेटा, ध्यान दें। फाइंड द ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन हुज सॉल्यूशन रिप्रेजेंट द फैमिलीज। ठीक है ना, क्वेश्चन है फाइंड द बेटा ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन whose solutions represents the families। आपसे कहा जाए बेटा whose solutions represents the families, represents the families। दे बेटे पहली फैमिली है, राइट डाउन y इक्वल टू a sin x प्लस b cos x प्लस c। ठीक है ना, आपसे कहा जाए प्लस, देखो बेटे y इक्वल टू दिस इज a sin x प्लस b cos x प्लस c प्लस b आपसे कहा जाए cos x प्लस c, जहां a b c आर आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट्स। देख बेटा a b c आर आपसे कहा जाए बेटा आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। तो ध्यान दो बेटे, चलो इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं। अब बेटा यहाँ पे ध्यान देना, हमें देखना होगा कि ए बी सी ये तीनों इंडिपेंडेंट हैं या कोई किसी पे डिपेंडेंट है। तो बेटा हम इसको क्या करें, एक्सपेंड कर दें। ए साइन एक्स, देखो इसको क्या लिखा जाएगा, ये लिखा जाएगा बेटा y इक्वल टू ए साइन एक्स प्लस बी, आपसे कहा जाए cos x इंटू कॉस सी माइनस बी साइन एक्स इंटू बेटा साइन सी। और देखो इसको बेटे क्या कहोगे आप, y इक्वल टू हम क्या करें a माइनस बी साइन सी इंटू बेटा साइन एक्स प्लस बी कॉस सी इंटू कॉस एक्स। और देखा जाए तो क्या हुआ, y इज इक्वल टू a साइन एक्स प्लस बेटे कहा जाए b कॉस एक्स। ठीक है ना, तो अब देखो बेटा, अब यहाँ पर नंबर ऑफ जो इंडिपेंडेंट आर्बिट्री कांस्टेंट 2 ही हैं, यानी इसको हमने एक नया कांस्टेंट a मान लिया, ये नया कांस्टेंट b हो गया, यानी अब इसका ऑर्डर बेटे कितना होगा, 2 होगा। यानी नाउ ऑर्डर ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन इज, आपने कहा दैट इज बेटा 2, यानी इसका ऑर्डर कितना आ गया, 2 आ गया। आई बात समझ बेटे। अब देखिए इसी तरह से नोट करिए, और हम बेटा दूसरा लिखें रिलेशन। ठीक है ना, एक बेटे हम दूसरा रिलेशन लिखें, कैसे देखो आप समझ गए। देख बेटे यहाँ दिए तो 3 थे, लेकिन ये इंडिपेंडेंट कितने, 2 ही हैं। यानी इस रिलेशन से, इस इक्वेशन से, इस फैमिली ऑफ कर्व से बने हुए डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर कितना, 2 होगा, क्योंकि ऑर्डर का मतलब नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स इन्वॉल्व इन द रिलेशन। ठीक है ना, नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स इन्वॉल्व इन द इक्वेशन रिलेशन। ठीक है बेटे, चलो सेकंड है, राइट डाउन y इक्वल टू a cos 2x प्लस बी। सेकेंड बेटा है y इक्वल टू
ए कॉस आपसे कहा जाए बेटा 2x प्लस बी, ए कॉस 2x प्लस बी, ठीक है बेटे, और माइनस सी प्लस डी ई की पावर x प्लस एफ, माइनस ब्रैकेट में सी प्लस डी ई रेज द पावर बेटा x प्लस एफ, और प्लस आगे है हमारे पास दिस इज जी साइन x माइनस एच, जी साइन, ठीक है ना। और ये बेटा आपका होमवर्क है। अब आप ये देखना कि देखो अब जहाँ भी बेटे क्या लिखा हुआ है ए बी सी डी एफ जी एच, दीज आर आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, दे आर बेटा आर्बिट्रेरी आपसे कहा जाए कांस्टेंट, ठीक है ना, ए बी सी डी, ठीक है ना, एफ जी एच आर आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। तो बेटा 1 2 3 4 5 6 7 है, और आप देखना होगा कि इनमें इंडिपेंडेंट कितना है, और बेटा इसका ऑर्डर का आंसर है 5। अब आप बेटे खुद वेरीफाई करो, ठीक है ना। चलो ख़त्म करो, ये आपका होमवर्क, आपको बेटा खुद वेरीफाई करना है, ठीक है ना। ओके, आपको बेटे खुद वेरीफाई करना है, ठीक है। चलो अब देखो बेटे एक और क्वेश्चन, ठीक है ना, बस इस पे लास्ट सवाल, फिर आगे का टॉपिक हम कि कैसे हम डिफरेंशियल इक्वेशन को बेटा सॉल्व करें, ठीक है ना, हम किस तरह से सॉल्व करें डिफरेंशियल इक्वेशंस को, ठीक है ना, हाउ टू सॉल्व डिफरेंशियल इक्वेशन। तो बेटा एक क्वेश्चन और लिखें, ये आपका होमवर्क, आप ये फाइंड कर लेना, इसका ऑर्डर आएगा 5, यानी यहाँ पे बेटे इंडिपेंडेंट और आर्बिट्रेरी कांस्टेंट कितने होंगे 5 होंगे, तो ऑर्डर कितना हुआ 5। अब बेटा आपसे कहा जाए क्वेश्चन फाइंड द डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन सैटिस्फाइंग द रिलेशन। क्वेश्चन बेटा फाइंड द डिग्री ऑफ द, हम बेटे कहें डिफरेंशियल इक्वेशन satisfying the relation, satisfying the relation। अब बेटा रिलेशन है, देखो फाइंड द डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन सेटिस्फाइंग द रिलेशन, और बेटा रिलेशन है दैट इज राइट डाउन अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, देखो बेटा अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस अंडर द रूट 1 प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है ना, 1 प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू के टाइम्स एक्स अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है बेटा, और माइनस वाई, तो बेटा प्लस करो इसे आप, माइनस वाई अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है बेटा, वेयर के इज आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, बेटा वेयर लिखा हुआ है के इज, ठीक है, आर्बिट्रेरी बेटा कांस्टेंट, के इज आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। हमें इस रिलेशन से बने हुए बेटे डिफरेंशियल इक्वेशन का बेटा डिग्री चाहिए, ठीक है ना, वी हैव डिग्री ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन। अब देख बेटा, देखो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बेटा सेक स्क्वायर थीटा, तो आप ऐसा करो, आपसे कहा जाए लेट x इज इक्वल टू बेटा tan a और y इज इक्वल टू हमने कहा tan b, ठीक है ना। इस इक्वेशन 1 में हम x को tan a और y को tan b, तो दिस रिलेशन रिड्यूसेस टू दैट इज बेटा sec a प्लस sec b इज इक्वल टू k टाइम्स x बेटा कितना हुआ tan a, ठीक है ना, इंटू sec b, k इंटू आपसे कहा जाए
tan A इंटू sec B माइनस tan B इंटू बेटा sec A होगा ये, ठीक है ना। और बेटा जब आप इसको साइन कॉस में चेंज कर दोगे तो ये आपको मिल जाएगा, दैट इज देखिए बेटा आपका करना काम है साइन ए माइनस साइन बी अपॉन बेटा कॉस ए प्लस कॉस बी अपॉन ये हो जाएगा कॉस ए प्लस कॉस बी इज इक्वल टू 1 अपॉन के, ठीक है ना। बोल बेटा ध्यान दो आप, ठीक है। अरे हो जाएगा ना, आप बेटे साइन कॉस में चेंज करो, ठीक है ना, तो आपको रिलेशन मिल जाएगा साइन ए माइनस साइन बी अपॉन कॉस ए प्लस कॉस बी इक्वल टू 1 अपॉन के। इतना बेटे पहले नोट करो। और अब यहाँ पे हम साइन सी माइनस साइन डी, यहाँ बेटा कॉस सी प्लस कॉस डी, ये अप्लाई करोगे तो आपको tan में मिल जाएगा रिलेशन, दैट इज बेटे दिस इज देखो tan a माइनस बी अपॉन 2 इज इक्वल टू 1 अपॉन के। बेटे इसका मतलब a माइनस बी अपॉन 2 इज इक्वल टू बेटा tan इनवर्स 1 अपॉन के। समझ गए ना, साइन सी माइनस साइन डी कॉस सी प्लस कॉस डी, प्लस बी वाला कैंसिल हो जाएगा और ये बेटे हो गया tan a माइनस बी अपॉन 2 इक्वल टू 1 अपॉन के, यानी a माइनस बी इक्वल टू tan इनवर्स 1 अपॉन के, ठीक है बेटा। इसका मतलब बेटे देखो दैट इज, अब तो बेटे मिटाना पड़ेगा, ध्यान दे आप, ठीक है बेटा। अब इसका मतलब देखो बेटे हम आपसे कहें a का मतलब tan इनवर्स x, दैट इज बेटा आपसे कहा जाए tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y इज इक्वल टू 2 टाइम्स tan इनवर्स बेटा 1 अपॉन के, ठीक है। और अब इसको बेटा हम क्या करें, डिफ्रेंशिएट कर दें। तो आपने कहा 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस, अरे बोलो रे 1 अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0, दैट इज बेटा डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू कितना भाई, दैट इज 1 प्लस, ठीक है ना, 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर, 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर, ये बना बेटा क्या डिफरेंशियल इक्वेशन। तो ऑर्डर तो पहले 1 था, यानी बेटे इसकी डिग्री क्या हो गई, 1 हो गई, ऑर्डर 1 और डिग्री 1, ठीक है ना। यानी इस डिफरेंशियल इक्वेशन का बेटा कितना हो गया, ऑर्डर हो गया, दैट इज आपसे कहें हम ओके बेटा, ठीक है। यानी ऑर्डर 1 और डिग्री 1 यही आएगा ना, 1 अपॉन प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, ओके ठीक है। तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर, यानी बेटे इसका ऑर्डर हो गया, आपसे कहा जाए पहले ही 1 और डिग्री बेटे इसकी हो गई दैट इज 1, ठीक है, ओके ठीक है। अब चलो बेटा ध्यान दो आप, चलो बेटे 1-2 क्वेश्चन आप 2-3 क्वेश्चन होमवर्क लिख लो, ठीक है। चलिए देखो ध्यान दो आप, ठीक है। क्वेश्चन है बेटा, आपसे कहा जाए फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑल पैराबोलाज whose axes are parallel to y axis. Find the differential equation of
family of parabolas whose बेटे axis are parallel to y axis। बेटे दूसरा सवाल है, आपसे कहें हम राइट डाउन फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑल स्ट्रेट लाइंस पासिंग थ्रू ओरिजिन। फाइंड द differential equation of all lines passing through बेटा origin। तीसरा सवाल है बेटी, आपसे कहा जाए find the differential equation of all non-vertical lines in a plane। find the differential equation of all non-vertical straight lines in a plane। non-vertical, ठीक है बेटा, यह है non-vertical straight lines in a plane, ठीक है ना, ओके। और फिर बेटे कहा जाए अगला सवाल है find the differential equation of all non-horizontal lines in a बेटा plane। किसी प्लेन में नॉन हॉरिजॉन्टल लाइंस, ठीक है बेटा, ओके। और हम बेटे इनके आंसर्स भी आपको बता ही दे रहे हैं, ठीक है ना, ध्यान दो बेटा, देखिए समझिएगा बात को। आपसे कहा जाए हम बात करें, एक सेकेंड बेटा, यानी दे बेटा, पहला क्वेश्चन का आंसर है, पहला सवाल क्या था, द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ ऑल पैराबोलाज whose axis are parallel to y axis। यानी बेटे इसका आंसर है डी क्यू वाई, ठीक है ना बेटा, आंसर है डी क्यू वाई अपॉन डी एक्स क्यूब इज इक्वल टू 0। इट्स आंसर इज डी क्यू वाई अपॉन डी एक्स क्यूब इज इक्वल टू 0, ठीक है बेटे, ओके। और फिर बेटे क्या है, ऑल स्ट्रेट लाइंस पासिंग थ्रू ओरिजिन। बेटे इसका आंसर है दैट इज डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई अपॉन एक्स, ठीक है ना, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई अपॉन एक्स। बेटा सेकेंड वाले का आंसर है डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, ठीक है ना, क्योंकि वाई इज इक्वल टू आप एम एक्स लोगे, एम मीन्स वाई बाई एक्स। अब बेटा थर्ड क्या था क्वेश्चन, नॉन वर्टिकल लाइंस इन अ प्लेन, ठीक है ना, तो बेटा इसका आंसर है डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0। अब इसका ऑर्डर बेटा 2 हो गया, डी वाई स्क्वायर अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0, ठीक है। और फाइंड द इक्वेशन ऑफ ऑल नॉन हॉरिजॉन्टल लाइंस इन अ प्लेन, ठीक है ना, तो बेटा इसका आंसर है डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी वाई स्क्वायर इक्वल 0, दैट इज डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0, ठीक है बेटा, ओके। तो ध्यान दें आप, ये बेटा आपका होमवर्क, आप इसको कर लीजिएगा, ठीक है ना। अब बेटा हम बात करें, राइट डाउन, आपसे कहा जाए कि सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है, फटाफट देखिए आप, ये नोट करो बेटे, ठीक है। अब बेटे आपको पता है कि अब आपसे कहें कि जैसे हमें रिलेशन दिया हो और हमने बनाया डिफरेंशियल इक्वेशन, उस डिफरेंशियल इक्वेशन का वो रिलेशन क्या होगा, सॉल्यूशन होगा। यानी देखो सॉल्यूशन का मतलब ऐसा इक्वेशन जिसको हम रिलेशन इक्वेशन में पुट करें तो इक्वेशन क्या हो, सेटिस्फाई हो, ठीक है बेटा। अब जैसे देखिए आप हेडिंग डालो आप, सॉल्यूशन ऑफ
हम बेटे कहें डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है ना। राइट डाउन सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, ये बेटा आप हेडिंग डालिए, ठीक है। सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, यानी किसी डिफरेंशियल इक्वेशन के हम बात करें बेटा सॉल्यूशंस के, ठीक है ना। सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। अब बेटा वही बात है कि रिलेशन जो इक्वेशन को सेटिस्फाई करे, रिलेशन बिटवीन डिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड कांस्टेंट्स विच सेटिस्फाई द इक्वेशन, ठीक है। जैसे बेटा आपसे कहा जाए, अगर आपसे कहें हम, देखिए कि y इज इक्वल टू, आपसे कहा जाए y इज इक्वल टू e रेज़ द पावर 2x, यानी ऐसा e की पावर बेटा 2x प्लस हम आपसे कहें b e की पावर -2x, b e रेज़ द पावर -2x, और कहा जाए एक डिफरेंशियल इक्वेशन है d2/dx2 - 4y इज इक्वल 0, d2y अपॉन dx2 माइनस 4y इज इक्वल 0, यानी ये रिलेशन इसका सॉल्यूशन होगा अगर ये इसको क्या करे, सेटिस्फाई करे। यानी बेटा यहाँ से अगर हम dy अपॉन dx निकालें तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2a e रेज़ द पावर कितना बेटा 2x माइनस 2b e की पावर कितना बोलो 2x, ठीक है बेटा। ये होगा dy/dx, ठीक है ना। और बेटे अब यहाँ से अगर हम कहें बेटा सेकेंड डेरिवेटिव यानी d2y अपॉन dx2, तो आप क्या कहोगे 4a e रेज़ द पावर कितना बेटा 2x और प्लस 4b e की पावर -2x, यानी बेटा देखा जाए तो d2y अपॉन dx2 इज इक्वल टू 4 कॉमन आ जाएगा और क्या बचेगा a की पावर 2x प्लस b e की पावर -2x, यानी बेटा यहाँ से क्या बन गया, ये बन गया d2y अपॉन dx2 माइनस 4y इज इक्वल टू 0। देख लो बेटा, यानी ये इसको क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है। यानी बेटा आपसे कहा जाए, समझ गए ना, अगर हम अब d2y/dx2 के बेटे क्या करें 4y पुट कर दें, सेटिस्फाई कर गया। यानी ये रिलेशन इस इक्वेशन का बेटा क्या है, सॉल्यूशन है। ये रिलेशन इस इक्वेशन का बेटे क्या है, सॉल्यूशन है, ठीक है ना। आई बात समझ में। देखो बेटे अब d2y/dx2 कितना आ गया, यहाँ 4y आ गया, आप इसको क्या लिख सकते हो 4y, यहाँ पुट कर दो, सेटिस्फाई कर गया। यानी यह रिलेशन इस डिफरेंशियल इक्वेशन का बेटे क्या है, सॉल्यूशन है, ठीक है ना। ओके, ठीक है बेटे, ठीक है ना। अब देखिए ध्यान दो बेटे, अब बेटा राइट डाउन टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस, यानी कितने तरह के बेटे सॉल्यूशंस हो सकते हैं, ठीक है ना। टाइप्स ऑफ, ठीक है ना। आपसे कहा जाए, देखो हम आपसे कहें टाइप्स ऑफ बेटे सॉल्यूशन, ठीक है ना। टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस, देख बेटा यहाँ पर एक तो होता है जनरल सॉल्यूशन। तो बेटे जनरल सॉल्यूशन में आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स इन्वॉल्व रहते हैं, सीधी सी बात है, बहुत डिटेल में आपको नहीं जाना है। जनरल बेटे सॉल्यूशन जिसमें इन्वॉल्व हो इन्वॉल्विंग आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, ठीक है बेटे। यानी वो सॉल्यूशन जिसमें आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स क्या हो, इन्वॉल्व हो, ठीक है ना। जैसे अगर हम कहें कि बेटा y इज इक्वल टू, आपसे कहें हम a sin 2x प्लस a sin 2x प्लस b cos 2x, ठीक है ना, इज बेटे कहा जाए सॉल्यूशन ऑफ d2y अपॉन dx2 प्लस बेटा y इज इक्वल टू 0, ठीक है ना, प्लस 4y इज इक्वल टू 0, ठीक है बेटा। आप देखो ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, a और b आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है,
तो ये इसका क्या बेटा जनरल सॉल्यूशन है, ठीक है ना, ये इसका बेटा जनरल सॉल्यूशन है। और फिर दूसरा होता है बेटे पर्टिकुलर सॉल्यूशन, ठीक है ना, पर्टिकुलर सॉल्यूशन यानी आपसे कहा जाए पर्टिकुलर सॉल्यूशन। अब बेटे पर्टिकुलर सॉल्यूशन में आर्बिट्री कॉन्स्टेंट्स की पर्टिकुलर वैल्यू ले ली जाती है, यानी इन्वॉल्विंग पर्टिकुलर वैल्यूज ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। Some conditions are given in the question. Some conditions are given in the question, ठीक है ना, in the बेटे कहा जाए question, in the question to find particular values of बेटे हम कहें आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, ठीक है ना। तो बेटे जनरल सॉल्यूशन का मतलब वह सॉल्यूशन जिसमें आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स इन्वॉल्व हों, और पर्टिकुलर का मतलब बेटे पर्टिकुलर वैल्यूज ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, यानी सम कंडीशंस आर गिवन इन द क्वेश्चन टू फाइंड पर्टिकुलर वैल्यूज ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। नोट करो बेटा, पर्टिकुलर वैल्यूज ऑफ, ठीक है ना, ठीक है। अब दे बेटा ध्यान देना, एक और होता है बेटे सिंगुलर सॉल्यूशन। सिंगुलर सॉल्यूशन यानी बेटा वह इक्वेशन which cannot be found without involving, ठीक है बेटे, देखिए ऐसा सॉल्यूशन जो बेटा बिना किसी कंडीशन के, और देखो बिना किसी कंडीशन के और बिना आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स के, ठीक है ना, इक्वेशन विदाउट एनी कंडीशन एंड विदाउट आपसे कहा जाए आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, ठीक है ना, which can be found without आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, ठीक है ना। यानी सिंगुलर का मतलब बेटा वह सॉल्यूशन which can be found without involving arbitrary constant and which cannot be obtained by giving particular values to arbitrary constant, which cannot be found to given the particular values arbitrary constant। समझ गए बेटा, यानी which can be found without arbitrary constant मतलब दोनों का बेटे क्या हुआ है, मिक्सचर हुआ, and cannot be obtained by giving particular value to the arbitrary constant, ठीक है ना। और बेटा ध्यान देना, ये ज़्यादातर हम सेकेंड ऑर्डर या थर्ड ऑर्डर में जाते, ठीक है, तो हमारा मतलब ये है जनरल सॉल्यूशन, पर्टिकुलर सॉल्यूशन और बेटे हम कहें सिंगुलर सॉल्यूशन, ठीक है। और बेटा अब हम नेक्स्ट क्लास से पढ़ेंगे मेथड ऑफ सॉल्विंग अ डिफरेंशियल इक्वेशन। बेटे सिंगुलर को समझना कि ऐसे डिफरेंशियल इक्वेशन जो बिना आर्बिट्रेरी कांस्टेंट के होंगे और which cannot be found the values of arbitrary constant by suitable conditions, ठीक है ना, by given conditions, ठीक है। ओके चल बेटा नोट करिए आप इतना, पहले फटाफट इतना आप नोट करो, फिर हम आगे बढ़े बेटा, ठीक है। चल नोट डाउन।